हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है सौंठ के ऊपर, ड्राई जिंजर। संस्कृत में भी इसे बहुत सारे नामों से आयुर्वेद में बताया गया है, जैसे कि शुंठी, नागर, कफारी, कटु ग्रंथि, कटुभद्रा, इस तरह के अनेक नाम है। विश्व भेषज, विश्व औषध, बहुत सारे नामों से इसके बारे में आयुर्वेद में बताया गया है और बहुत डिटेल में इसका वर्णन आयुर्वेद में हमें मिलता है। आयुर्वेद के हिसाब से इसे जानते हैं कि इसका जो सही समय है लेने का वो क्या है, इसको खाने के नियम क्या क्या है आयुर्वेद के अनुसार, इसको लेने से क्या क्या फायदे आपकी शरीर में होते हैं और इसके बारे में इसकी कितनी मात्रा का सेवन जो है हमें करना चाहिए आयुर्वेद में बताए अनुसार। आज सभी के बारे में चर्चा करेंगे, तो आइए मेरे साथ और देखते हैं आगे का वीडियो और उसमें बने रहिए मेरे साथ और देखिए इसके गुणधर्म फायदों के बारे में। नागरम कफ वात घ्रम विपाके मधुरम कटु वृषयोषणं वोचनं हृदयं स स्नेहं लघुदीपनं कफानीलहरं स्वरयं विबन्धनाः शूलनुता कटुषणं रोचनं हृदयं वृषयम्। इसका जो रस है वो कटु है और इसका जो विपाक है वो मधुर है, वीर्य है उष्ण और गर्म, मुख्य गुण है लघु स्निग्ध और दोष गृहीता है वो है कफ शामक और वात शामक। अब इन्हीं सभी टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये क्या क्या है। दोस्तों जैसे कि वीडियो में बताया गया कि इसका जो रस है वो कटु है, विपाक मधुर है, इस तरह से जो इसके गुणधर्म है अलग अलग उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। तो देखिए जो इसका कटु का मतलब यहाँ पर मतलब तीखे से है, जो तीखी चीज है, कड़वा नहीं है कटु। आयुर्वेद में कटु को तीखा बताया गया है। तो जब भी हम लोग ड्राई जिंजर या अदरक को लेते हैं, दो फॉर्म में मिलेगा हमें, एक तो गीली अदरक और एक सूखी अदरक। तो जो इसका टेस्ट है वो कैसा है, तीखा। आपने कभी भी अदरक को नॉर्मली खाया होगा तो उसका टेस्ट आपको तीखा लगा होगा, फिर खाने के थोड़ी देर बाद में हल्का सा मिठास भी हमें इसके देखने को मिलता है, लेकिन ये पचने में बहुत हल्की है। इसका जो नेचर है वो गरम है, क्योंकि ये गरम नेचर की है तो ऑब्वियसली ये पचने में हल्की है और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, इसलिए ये थोड़ी सी मतलब तीखी सी है और आपके पाचन को बहुत अच्छा करती है। इसके साथ साथ इसका जो ये स्निग्ध है, मतलब ये सूखी नहीं है। हम लोग कई बार समझते हैं कि जो अदरक है उसका नेचर शुष्क है, सूखा है, ड्राई है, लेकिन वो बेसिकली स्निग्ध है। कभी भी अदरक ड्राई नहीं होती है, शुष्क नहीं होती है नेचर में, ये स्निग्ध है। मतलब स्निग्ध का मतलब यहाँ पर होता है चिकनाहट लिए हुए, तो स्निग्ध है। तो इसी तरह से ये वात का शमन करती है और कफ का शमन करती है। अगर आपके शरीर में वात दोष बढ़ा है और कफ दोष बढ़ा है तो आपके लिए अदरक और ड्राई जिंजर जो कि सौंठ है वो बहुत ही फायदेमंद है। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके लेने का तरीका क्या है, किन रोगों में इसका सेवन हमें करना चाहिए। दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया कि ये वात का शमन करती है और कफ का शमन करती है। जिसके भी शरीर में वात दोष है, यानी कि जिसके शरीर में बहुत दर्द रहती हो, मुंह सूखता हो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, हवा से बहुत तकलीफ होती है, जिनको थोड़ा सा भी एसी में या पंखे के नीचे बैठ जाओ उन्हें बहुत सर्दी लगती है, इस तरह के लोग, और एक कफ, जिनको बहुत ज़्यादा शरीर से कफ जुकाम सर्दी ये रहती हो या बहुत मोटे हों और खाना जल्दी से उनका पचता नहीं है। इसके साथ साथ इन दोनों के लिए तो ये रामबाण औषधि है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो पित्त प्रकृति वाले हैं, पित्त प्रकृति वाले कई लोग ये सोचते हैं कि शायद गर्म नेचर की है तो ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आयुर्वेद में इसे जठरा अग्नि को बढ़ाने वाली बताया गया है, खाने को पचाने वाली बताया गया है। तो जो ये पित्त लोगों के लिए, जिनके शरीर में पित्त बड़ा है, जिनके जो पित्त वाले लोग हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। बस मात्रा का ध्यान रखते हुए हमें इसे लेना है और देखना है किन परिस्थितियों में इसका सेवन नहीं करना है, वो भी आयुर्वेद में आगे बताया गया है। इसके साथ साथ जो पित्त के शरीर है, जिनका पित्त का बहुत बॉडी है, उनके शरीर में अगर आमदोष बहुत बड़ा हुआ है, आमदोष आप जानते हैं जब हम लोग विरुद्ध आहार खाते हैं या कोई भी तरीके से हमारे शरीर में आमदोष, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो उसका भी ये धीरे धीरे शमन करती है। इसको लेने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको भूख कम लगती है तो आप क्या करें, खाना खाने से आधा घंटा पहले अदरक इतनी 1 इंच इतनी ले लें, अदरक का टुकड़ा, गीली अदरक आप ले लें और अदरक के ऊपर आप सेंधा नमक में उसको लपेट लें उस अदरक को
और उसके बाद में उसे चबा चबा के खाइए। ऐसा नहीं है एक बार जल्दी से खा गए हैं उसे, बहुत चबा चबा के उसका जो रस है धीरे धीरे अपने पेट में जाना देने चाहिए। इससे क्या होता है, ये आपकी भूख बढ़ाता है, जठराग्नि को, फायर को तेज करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा रामबाण नुस्खा है, इसके लिए आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपकी भूख अच्छी नहीं लगती है आपको और आपका खाना पचता नहीं है, पेट में दर्द रहता है और खाना खाते ही पेट में गैसेस बननी शुरू हो जाती है, ब्लोटिंग्स बनती हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा सिर्फ एक उपाय। आपको अदरक लेनी है, अदरक का इतना 1 इंच का टुकड़ा ले लीजिए, पतली अदरक का टुकड़ा काट लीजिए और उसको सेंधा नमक में लपेट के खाना है। अब हम लोग दूसरे गुणधर्म के बारे में देखते हैं। ये लोग समझते हैं कि जो छाछ का तरीका है वो क्या है कि दही में पानी डालो और उसको घोलो और पी जाओ, उसमें जीरा नमक पाउडर डालकर। तो देखिए आयुर्वेद कहता है कि ये छाछ नहीं है, ये तो आपके शरीर में, ये तो दही है। दही में आपने थोड़ा सा पानी डाल के उसको बिलो लिया है तो पतली लस्सी हो गई एक तरह की, वो छाछ नहीं है। छाछ का यहाँ पे ओरिजिनल जो फॉर्म ये है कि दूध को आप रोज दही के फॉर्म में जमा दें, जमने के बाद में सुबह उठकर उसे बिलोकर जो मक्खन निकलेगा, मक्खन को साइड कर दें। 1/4 पानी डालने के बाद में आपको बिलोना है उसको, मक्खन को साइड कर दें। उसके बाद जो पानी बचता है, जो मतलब दही बचेगा, उसे हम लोग छाछ कहते हैं, यहाँ पे उसको तक्र कहा गया है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर आयुर्वेद में दोपहर में खाने के बाद बताया गया है। अगर आप इस तरह से छाछ बनाते हैं तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अब क्या करना है, इस छाछ के अंदर आपको चुटकी भर से आप थोड़ा सा ज़्यादा सौंठ डाल सकते हैं। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा मतलब आपके शरीर में बहुत दर्द रहते हैं और खाना खाने के बाद आपको पीना है, दोपहर के खाने के बाद स्पेशली, रात के खाने के बाद नहीं लेना है। पेट फूलता है आपका, बहुत ज़्यादा गैसेस होती है आपके शरीर में, वात दोष बढ़ने के कारण बॉडी में पेन रहते हैं, दर्द हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स है डाइजेशन से रिलेटेड। तो इस सब प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा अगर आप इसे छाछ में डालकर थोड़ा से लेते हैं। और इसके साथ साथ इसके बहुत सारे फायदे हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। पुरुष संग्राही जो रोग है, बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, दस्त है, जुलाब है और आपको इस तरह की प्रॉब्लम है पेट से रिलेटेड, तो आपको इसका सेवन कैसे करना है। अगर आपके पास सपोज छाछ नहीं है, उसके बाद भी आप इसे लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। पाव से भी कम चूर्ण, जैसे कि मैंने बताया, चुटकी भर, 2-3 चुटकी आप डाल लीजिए, उतना हो जाता है इनफ, और इसे गुनगुने पानी में आप डाल लीजिए। जैसे ही खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में आप इसका सेवन कीजिए, आपके खाने को धीरे धीरे पचाएगी बहुत अच्छे से और आपका डाइजेस्टिव फायर है उसको बढ़ाएगी, जठराग्नि को तेज कर देगी और ये जो प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, एसिडिटी में अदरक का जो इलाज है वो बहुत ही रामबाण है। अगर जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है लेकिन उनको साथ साथ में पेट में जलन भी है, बट कई बार होता है ना, ब्लोटिंग हो रही है हमारे पेट में बट वॉमिट नहीं हो रहा है हमें, तो आप उस केस में भी आप इसको ले सकते हैं। आप इसको आंवले के चूर्ण के साथ मिक्स करके या जीरे के चूर्ण के साथ मिक्स करके, मतलब किसी ठंडी चीज़ के साथ में मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आपके हेल्थ के लिए काम करेगी। अब इसकी जो मात्रा है वही मैंने आपको बताया, इतनी 3-4 चुटकी आप ले लीजिए, इससे ज़्यादा आपको इसका सेवन नहीं करना है क्योंकि फिर ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा आपके शरीर में जलन ये और ज़्यादा उत्पन्न कर देगी अगर आप इसका अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो। अब देखिए कई बार क्या होता है, हमारे शरीर में ना बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम होने की वजह से, सर्दियों में स्पेशली जब ठंड का मौसम आता है तो सर्दी जुकाम हो जाती है, नाक बंद हो जाते हैं, कान भी उस कफ के वजह से बंद होने लगते हैं धीरे धीरे, और उसके साथ साथ हमारे गले में बहुत कफ हो जाता है, खराश हो जाती है। लेकिन क्या होता है, हम लोग कफ को बाहर नहीं निकाल पाते, हमारे शरीर में कफ बहुत जमा होता है और ठंड के मौसम में कफ बाहर नहीं निकलता है। इसकी वजह से हमें सोने में तकलीफ होती है, सिर में दर्द होने लगता है, बहुत सारी तकलीफें हमारे शरीर में होती है। तो इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अदरक वहाँ पर रामबाण इलाज है। आपको उस टाइम पे क्या करना है, जैसे इसे नेचुरल कफ सिरप का नाम भी आप लोग दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, गीली अदरक लें, गीली अदरक लेने के बाद में आपको उसको घिसना है, घिसकर उसका अदरक का रस जो है निचोड़ लें। 1 चम्मच आपको लेना है, जो टेबल स्पून से थोड़ा सा कम आप ले लें, और उसमें आधा चम्मच, जैसे आधा चम्मच अगर आपने अदरक का जूस लिया है तो आधा चम्मच ही आपको वहाँ पर शहद उसमें मिलाना है। अगर आप बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ ये मात्रा, आधा चम्मच अदरक का शहद है तो अदरक और शहद है आधा चम्मच, और बड़ों के लिए क्या करना है, 1 चम्मच अदरक का जूस, 1 चम्मच शहद, दोनों को मिक्स कर लें। शहद डालने से पहले आप अदरक को थोड़ा सा गुनगुना कर लें, उसके बाद ही शहद डालें, लेकिन ध्यान रखें कि शहद को डायरेक्ट अदरक के साथ मिक्स करके फिर गुनगुना ना करें, क्योंकि अदरक और शहद को मिक्स करके कभी भी गुनगुना नहीं करते, क्योंकि शहद को गुनगुना नहीं करके खाया जाता, मतलब डायरेक्ट गरम अग्नि संस्कार नहीं किया जाता है शहद का।
और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, जैसे कई लोगों को ये प्रॉब्लम हो लेने से, डायबिटीज़ है, जैसे कोई और प्रॉब्लम है, तो आप इसको दालचीनी के साथ में इसका जो काढ़ा है वो बनाकर पी सकते हैं। सुबह सुबह आप थोड़ी सी दालचीनी ले लीजिए, आधी से थोड़ी कम चम्मच दालचीनी ले लीजिए, आधी से थोड़ी कम चम्मच मतलब 1/4 हिस्सा सौंठ ले लीजिए, दोनों को उबाल लीजिए बहुत अच्छे से और इसका काढ़ा बनाकर भी आप सुबह सुबह पी सकते हैं। ये भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और इससे भी जो आपका कफ है वो धीरे धीरे निकलने में आपको सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जैसे कई लोगों को होता है कि हम लोग सौंठ मतलब अदरक नहीं है हमारे पास, कोई भी केस है कि अदरक ना है उनके पास में, ख़त्म हो चुकी है, तो आप क्या कर सकते हैं, सौंठ का पाउडर और शहद भी मिक्स करके ले सकते हैं। ये दोनों नुस्खे काम करेंगे। गीली अदरक भी ली जा सकती है और जो सौंठ है वो भी लिया जा सकता है। सौंठ के पाउडर को आपको गर्म नहीं करना है, आपको यहाँ पर पाव चम्मच जैसे आधे से थोड़ा सा कम चम्मच सौंठ लेनी है और उसमें शहद मिक्स करके लेना है। ये आपके कफ का शमन करती है, धीरे धीरे आपका देखिए मोटापा भी कम करती है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे लेने की आदत ना बनाएं। ये आपका नेचुरल कफ सिरप है। अगर आपको कभी भी जुकाम, खांसी, सर्दी कुछ भी होता है ऐसा, तो आप ज़रूर अपने बच्चों को दें, इम्यूनिटी बूस्टर है ये। अब देखिए किसी किसी को बहुत ज़्यादा पेन रहते हैं हमेशा, कहीं कहाँ दर्द है, कभी हाथ में, पैर में, कहीं भी आपके शरीर में दर्द है, तो आप इसे गिलोय के काढ़े के साथ में बनाकर पी सकते हैं। जिस तरह से आप गिलोय का काढ़ा बनाते हैं उसमें थोड़ा सा सौंठ डाल लीजिए, जितनी मात्रा में आपको बता रही हूँ सिर्फ 3 से 4 चम्मच ही आपको डालना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी है मात्रा। तो मात्रा का स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो ये आपके शरीर में जाके गर्मी कर जाएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि 3 से 4 चुटकी ही आपको यूज़ करनी है, इससे ज़्यादा आप इसका सेवन ना करें। जैसे आप गिलोय का काढ़ा बनाते हैं, 2 चम्मच जैसे गिलोय का रस ले लिया, उसके बाद में आपने इसमें सौंठ डाल ली और इसको अच्छे से उबाल लिया, तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपके शरीर से दर्द को ख़त्म करता है। मुझे याद है दोस्तों, जब मेरा बेटा छोटा था तो सर्दियों में क्या हुआ था कि उसे एक बार उसे ठंडी लग गई थी और ठंडी लगने के बाद जब हमने उसे नहला दिया था तो उसको क्या हुआ था, शरीर में छोटे छोटे रेड स्पॉट्स आ गए थे, बहुत सारे आ गए थे, मतलब शरीर में जैसे किसी मच्छर ने खाया हो या चींटी ने काटा हो, उस तरीके के रेड कलर के निशान उसके पूरे शरीर पर आ गए थे। तो हमने क्या किया था, शीत पित्त उसे बोला जाता है आयुर्वेद के अनुसार, तो उस केस में भी आप उसे अदरक का या सौंठ का जो जूस है वो पिला सकते हैं, तो वो भी उसके शीत पित्त को ठीक करने में बहुत मदद देता है। इसके साथ साथ ये पुरुष की शुक्र धातु को भी बढ़ाती है। तो आप इसका सेवन विधि है वो आप खाना खाने के बाद में पाव से थोड़ा सा कम चम्मच लेकर और गुनगुने पानी में घोलकर आप इसे पी सकते हैं। आपके डाइजेस्टिव फायर को भी इंप्रूव करेगी, शुक्र धातु को भी बढ़ाती है, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। दोस्तों हमारे राजस्थान में क्या होता है, जैसे ही एक औरत गर्भवती होती है और उसकी डिलीवरी होती है तो उसके बाद में उसे सौंठ खिलाई जाती है। उसमें क्वांटिटी लेडीज के ऊपर होती है कि कितनी क्वांटिटी उन्हें खिलानी है, लेकिन इसे बनाने की विधि बहुत अलग होती है। इसे शुद्धि पाक आयुर्वेद में कहा गया है। देखिए इसे घी में पकाया जाता है, देसी घी में अदरक को डालकर उसे पकाया जाता है। अदरक और अजवाइन दोनों खिलाई जाती है, लेकिन मैं आपको पहले सौंठ के बारे में बता देती हूँ। अजवाइन के बारे में आजकल बहुत लोग जानते हैं कि अजवाइन तो खिलानी है, गर्म पानी में उबाल कर दे देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए सारी जो चीज़ें हैं वो शुष्क हैं, क्योंकि अजवाइन है और ये अदरक है, ये खुश्की आपके शरीर में बढ़ा दे, इसलिए आप क्या करें, गरम है तो गरम चीज़ को थोड़ी सी तासीर देते हैं हम लोग घी की, तो इसमें घी पूरी मात्रा में डाला जाता है। इसके साथ साथ इसमें गुड़ डाला जाता है। गुड़, अदरक और घी, इन 3 चीज़ों से मिलकर ये शुद्धि पाक बनता है। और इसके बाद में जब डिलीवरी होती है एक औरत की, उसके बाद में इसे खिलाया जाता है और खिलाने के बाद उसे ठंडी हवा में नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि जो वात दोष बढ़ता है, अगर आप बाहर घूमते हैं या फैन के नीचे बैठते हैं डायरेक्टली, तो आपके शरीर में वात दोष बढ़ता है। इसका रिजल्ट हमें अभी नहीं पता चलता, हम लोग सोचते हैं कुछ नहीं होता, हमें ये सब पुराने नुस्खे थे, इनसे कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए आयुर्वेद कहता है कि जो वात दोष है वो शरीर में हवा के कारण आता है। देखिए हवा कैसे है, अगर आप पंखे के नीचे बैठे हैं डायरेक्टली और आपके सर पे बहुत ज़्यादा तेज पंखा चल रहा है, तो भी आपके शरीर में डिलीवरी के बाद तो स्पेशली वात दोष शरीर में बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद आपको शरीर में जो दर्द आएंगे, तब आप सोचेंगे कि शायद मैंने वो गलती ना की होती। तो आप ध्यान रखें कि डिलीवरी के बाद अगर आपके वहाँ रिवाज है तो सौंठ का सेवन ज़रूर करें। ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। गंदे रक्त को, आपके शरीर से गंदगी को सफाई करने में बहुत मदद मिलेगा। इसके साथ साथ ये दूध बढ़ाता है। जब माता एक बच्चे को दूध पिला रही होती है, उस दौरान ये माता के शरीर में दूध भी बढ़ाने का काम करती है।
देखिए कई लोगों को मालिश के लिए तेल बनाना होता है, तो आप क्या करें, अरंडी के तेल में इस सौंठ को भिगो दें थोड़ा सा, जैसे थोड़ी 2-3 चम्मच डालकर इसे धूप में रख दें। धूप में 90 दिन तक रख देंगे। जब ये पक जाएगा अच्छे से, 90 दिन तक धूप दिखाने के बाद में आप इसे एक तरह से आयुर्वेदिक जो दर्द निवारक औषधि है उस तेल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप जहाँ पर आपको शरीर में दर्द हो रहा है, आप सौंठ के तेल जो अरंडी का तेल है उसमें मिलाकर, अरंडी का तेल यहाँ पर कैस्टर ऑयल है, उसमें मिलाए हुए जो सौंठ है, अब उस तेल से आप अपने शरीर पर जहां जहां आपको पेन है वहां वहां आप मालिश करें। आपको सूजन में भी इसका लाभ मिलेगा, आपके अगर शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन रहती है। इसके साथ साथ कई लोगों को बहुत ज़्यादा सिर दर्द रहता है, वो टैबलेट्स खाते हैं, ना जाने सेरेडॉन, बहुत सारे नाम है जो आप लोग टैबलेट्स खाते हैं उनके भी। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टैबलेट्स खाते हैं या कोई भी तरीके का और इलाज करते हैं, चाय पीते हैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, तो देखिए वो चीज़ ना करके आप गर्म पानी में अदरक का सेवन करके उससे पी सकते हैं, नींबू और अदरक का। उससे भी आपका जो दर्द है सर का वो ठीक हो जाएगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, सौंठ ले लीजिए 3-4 चुटकी, उसको थोड़े से 2-3 बूंद पानी में भिगोकर और उसे उसका एक पेस्ट सा बनाकर अपने सर पे मालिश कर सकते हैं। उसे सर पर लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिए, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो आपका सर का दर्द है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इसके साथ साथ आप लोग जानते होंगे, हम लोग जो जितने भी चूरन खाते हैं आजकल, खाना खाने के बाद चूरन खाने की आदत किसकी नहीं है, तो चूरन में भी जो अदरक मतलब सौंठ है उसका समावेश होता है बहुत अच्छी मात्रा में। तो क्योंकि ये डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है, इसलिए इसका जो सेवन है वो खाने के बाद और खाने से पहले दोनों समय किया जा सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से इसका सेवन करते हैं। आप इसका अचार भी डाल सकते हैं, बहुत लोग इसका अचार डालकर खाते हैं, तो अगर आपको अचार के साथ ये पसंद है तो आप अचार डालकर खा लीजिए। अचार में भी ये बहुत लाभप्रद है, बस इसके सेवन की मात्रा आपको अपने शरीर के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार निश्चित करनी है। देखिए इसका जो सेवन है वो कब नहीं करना है, हमने ये तो जान लिया है कि इसको किस किस चीज़ों में खाया जाता है, लेकिन कब कब इसका सेवन नहीं करना है। देखिए अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा आपके शरीर में ब्लीडिंग होती है, शरीर से खून निकलता है, आपको बवासीर की तकलीफ है, पाइल्स है, शरीर में बहुत घाव हो रखे हैं जगह जगह आपको शरीर में, और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स है, उन घावों से आपको इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और इसके साथ साथ आपके अगर जैसे गर्मियाँ आती है, जो हम लोग देखते हैं मई जून का जो महीना होता है उस टाइम पे बहुत गर्मी होती है, उस समय भी इसका सेवन नहीं करना है। इसके साथ साथ जो शरद ऋतु होती है, सितंबर और अक्टूबर, आपने देखा होगा उस टाइम पे हमारा जो मतलब ट्रांजेक्शन हो रहा होता है हमारी जो ऋतुओं का, शरद, अब जो वर्षा ऋतु चल रही है, अभी जो चौमासा चल रहा है, उससे हम लोग जब सर्दी की ऋतु में जाते हैं तो सितंबर से जो अक्टूबर है उसके महीने में हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा होता है। वो नेचुरल होता है, ऐसा नहीं है कि हमें उसको कम करना है, वो नेचुरल बढ़ा होता है। इसीलिए उस जो मौसम है उस टाइम पे हमें ये नहीं खाना चाहिए दही, क्योंकि दही गर्म होता है। तो ध्यान रखिए उस समय आपको जो गर्म वस्तुएं होती है उसका त्याग करना चाहिए, आपको गर्म चीज़ें कम से कम खानी चाहिए। उस टाइम पे आप दूध पी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पूरे जो चौमासा होता है 4 मास में आपको दूध दही का सेवन नहीं करना है। इसमें अलग अलग तरीके में बताया गया है, जैसे कि पहले महीने में जो श्रावण का महीना है उसमें आप शाक, हरी सब्जियां, ये चीज़ें नहीं खाते हैं, और उसके बाद में आप जो ये उसके बाद जो भादो आता है उसमें दही नहीं खाना है। फिर आपको अश्विन मास में दूध नहीं पीना है। फिर कार्तिक मास में आपको हैवी दालें नहीं खानी है, जैसे कि उसमें सबसे जो मेन दाल होती है वो उड़द की दाल है, उसका सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है।